गीता से लेकर के भागवत में प्रवेश अधिकार की कथा भी बताया, जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं जहाँ पर गीता समाप्त हो जाते हैं भागवत वहीं पर प्रारंभ होते हैं। गीता में स्वयं भगवान जो उपदेश आदि दिया वो कुरुक्षेत्र के जहाँ पर रण क्षेत्र है उसमें अर्जुन के लक्ष्य करके जीवों के जो शिक्षा आदि दी, क्योंकि उपदेश उसी प्रकार दिया जाता है ये स्थान विशेष, स्थान और काल विशेष, पात्र विशेष के अनुसार जो जैसे पात्र होते हैं उस पात्र के अनुसार उसी प्रकार ही उपदेश आदि दिया जाता है। और फिर स्थान विशेष भी होता है। गुरुदेव कहते थे ये भगवान उद्धव के जो उपदेश दिया एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत की कथा, अर्जुन की कथा क्यों नहीं सुनाया? तो इस संदर्भ में गुरुदेव बहुत सुंदर रूप में दोनों के तत्व के जो है एकादश स्कंद और श्रीमद् भागवत के दोनों की जो है तुलनामूलक आचरण उन्होंने बताया था एक बार, बहुत सुंदर। गीता के जितने भी उपदेश है उसे 5 विभाग में विभाजन करके दिखाया। साधारण उपदेश, विशेष उपदेश, गुज्ज गुज्जतर गुज्जतम और सर्व गुज्जतम, अर्जुन की जो कथा सुनाया। किंतु इसके टीका के इसके भाषा इसके श्लोक के ऊपर रसिक आचार्य ने तो और बहुत सुंदर सुंदर रूप में भी कथा सुनाया। किंतु भगवान कृष्ण अर्जुन के लक्ष्य के जो भी उपदेश दिया वो समस्त उपदेश हमारे भजन राज्य की फंडामेंट क्या बोलते हैं, फाउंडेशन जिसको कहा जाता है। क्योंकि पहले कहा जाता है क्या, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। पहले क्या होता है, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विनाशशील वस्तु क्या है और अविनाशशील वस्तु क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अतत्वज्ञ व्यक्ति के निकट ऊपर की कथा बोले कुछ लाभ नहीं होता है। भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस खड़ी पकड़ावे, खड़ी बोर आए, हाँ बोर आए मैंने पागल हो भैंस खड़ी बोर। इसलिए भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके हम लोग के ऐसे भी उपदेश दिया, आत्मा वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, विनाशशील वस्तु क्या है और अविनाशशील वस्तु क्या है। संसार में जितना हम वस्तु देख रहे हैं आत्मा परमात्मा के छोड़ करके जितने भी वस्तु सब विनाशशील है। आज जो कुछ देख रहे हैं उसके कुछ दिनों के बाद हम देख नहीं पाएंगे, विनाश हो जाएगा। किंतु आत्मा क्या है, अविनाशी है, जिसके जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। और विशेष करके श्रीमद् भागवत गीता में जो स्थिति देखा, अर्जुन के विषाद आ गया। इसलिए पहले विषाद योग की दिखाया। अर्जुन स्वयं ही अपने कुछ अहंकार भी था हृदय में, जी मेरे पास गांडीव है, ब्रह्मास्त्र है, इसलिए कारण ना ये लोग सब मर जाएंगे। नकांखे विजयन कृष्ण न च अर्जुन सुखानी चो, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए और विजय भी नहीं चाहिए। तो यहीं पर विजय के ऊपर करते हैं। अर्जुन सोचने लगे मेरा विजय हो जाएगी, किंतु भगवान अंत में क्या बोला, महाभारत में दिखा है, अर्जुन तुम जो राज्य व विजय के लिए तुम सोच रहे हो इतना सहज नहीं है। क्या भीष्म पितामह के तुम विजय प्राप्त जीत सकते हो, पराजित कर सकते हो, इसकी इच्छा मृत्यु है। वो तो अभी सेनापति बनेंगे। सेनापति जब रहता है उसके जब तक नहीं हरा हुए युद्ध क्षेत्र में तब तुम्हारा विजय नहीं होगा। सारे सेना के तुम मार काट कर दो, किंतु प्रधान सेनापति जब रहता है तब तक वो युद्ध चलाएगा। क्या भीष्म पितामह को तुम मार सकते, गिरा सकते हो, जो इच्छा मत। और गुरु द्रोणाचार्य है, गुरु के तुम कैसे पराजित करोगे? सीखा विद्या तो सीखा, किंतु गुरु के द्रोणाचार्य के परास्त कर सकते हो? उसके पास ही ब्रह्मास्त्र है। तुम जो ब्रह्मास्त्र सोच रहे हो ब्रह्मास्त्र वही तो दिए है। क्या तुम के पराजित, कर्णों के पराजित कर सकते हो?
जिसके बाद है क्या, कंडल कवच है? तुम जो सोच रहे हो न कांक्षे विजयन कृष्ण और न च राज्यम सुखानी च, मुझे विजय भी नहीं चाहिए और राज्य भी नहीं चाहिए। अरे जब मिले तब तो कहोगे, मिलेगा कहाँ? कौन मरेगा कौन जिएगा वो तो दूसरी की बात है। भगवान ने इसी प्रकार दिए थे। फिर अर्जुन के सिखाए, अर्जुन के लक्षण के बताया, आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, इसे कहता है आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। फिर आगे हम जब चलते हैं कहते हैं विशेष ज्ञान, जिसमें जो है ब्रह्म ज्ञान आदि के कहा जाता है, ब्रह्मवादी लोग जिसमें लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म क्या चीज है उसके बारे में भगवान भी सुंदर रूप में बताया। 6वें अध्याय में है, उसमें भी बहुत सुंदर रूप में भी बताया है। फिर आगे जाकर के भी भगवान कहने लगे गुज्जत ज्ञान क्या है, ये भी बताया। जो जोगी लोग योग दर्शन आदि के द्वारा परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, वो योग दर्शन भी बताया। फिर आगे जाकर के गुज्जतर और गुज्जतम ज्ञान भी अंत में क्या थे, सर्व गुज्जतम शृणु में वचो, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये भी सुना दिया। तो गीता में जो कुछ भी सुनाया गया वो सर्कमस्टेंस उसी प्रकार ही था। कहते मेरे भक्त बनो, मत भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु, किंतु भक्ति कैसे करना है ये तो सिखाया नहीं। कहा दिया गुरु कहने के तुम भक्ति करो, कहते गुरुदेव भक्ति कैसे करना है, भक्ति क्या चीज है? तो उसी कथा को जो है स्वयं भगवान भागवत में उद्धव के श्रवण कराया। एकादश स्कंध जो है ये हमारे संबंध तत्व कहा गया है ना। एकादश स्कंध के क्या कहा जाता है? अविद्या तत्व कहा जाता है। किस प्रकार हम वास्तव रूप में भक्ति के आचरण करें, इसलिए स्वयं भगवान पुनः वो कथा, गीता की कथा को उद्धव की सुना, वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके कहा एकादश स्कंध में पढ़ो। हमारे परम गुरु महाराज जब भी पाठ करते थे एकादश स्कंध की कथा सुनाते थे। ये व्यक्ति साधन भजन की प्रणाली क्या है, वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हुए आगे चले। जिसे राजमंद संवाद में कहा, महाप्रभु ने राजमंद के कहा, प्रभु कोई पड़ोस लोग साध्य राय के स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। वर्णाश्रम धर्म से हम शुरू करें, क्योंकि जो लोग नियम कानून के पालन नहीं करते, अनुशासन के लेकर नहीं चल सकते, वो आगे जाकर के प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। नियम कानून के हम पालन करें, इसलिए वर्णाश्रम धर्म में क्या है, वो हमें नियम कानून सिखाते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र पहले आए। रामायण में ये दिखाया गया, एक फाउंडेशन सृष्टि किया रामायण। इसे रामायण के ऊपर ही आगे जब चलते हैं भागवत धर्म में प्रवेश करते हैं। भगवान रामचंद्र आकर के बहुत सुंदर रूप में वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा दिखाया। मर्यादा समझते है, एटिकेट जो है, किस प्रकार हम माता पिता के सम्मान आदि करें, भातृप्रेम मातृप्रेम, पति पत्नी आदि के किस प्रकार है, ये भी दिखाया गया। भगवान रामचंद्र की आदर्श अतीव सुंदर है। इसलिए कहते हैं रामायण जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, भागवत की माधुर्य कथा हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए रामायण के पहले अध्ययन होना चाहिए और उसके तात्पर्य समझना चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र दिखाया ये समझते जाए। अयोध्या क्या है? अयोध्या हमारी संस्कार है। क्या बोलते हैं? संस्कार है, ये संस्कृति है। अयोध्या में ये दिखाया गया है। और लंका क्या है? लंका है क्या कहा गया? ये विकृति है, संस्कृति को विकृति कर दी है। ये पुतना कर दी। शूर्पणखा आदि क्या है? झूठ बोलने वाले, छल कपट के प्रतीक है। उल्टी सीधी लोगों के निकट प्रचार आदि करते रहा है।
शूर्पणखा आई थी रामचंद्र के साथ विवाह के प्रपोजल लेकर, है, और अंत में सीता को मारने के लिए प्रयास की, और राम के इशारे से लक्ष्मण जैसे नाक कान काट दिया, वो तो चली गई। रावण के जाकर उल्टी कथा बोली, बोले भाई देखो दंड कारण में एक सुंदरी को मैंने देखा, वो आपके भोग्य का है, उसको मैं उठा करके आपके पास लाने की चाहता, और देखो उन्होंने क्या की, मेरे नाक कान दिए। ये बात सच है कि झूठ है? झूठ है, झूठ है। और रावण को उत्तेजित किया, भाई तुम किसी प्रकार से जो है उसके उठा करके ले आओ। तो इसी प्रकार जगत में बहुत लोग ऐसे ही है, आपके पास एक बात बोलेंगे और दूसरे के पास जाकर के दूसरी बात। ये दो मुख सांप होता है ना, कि सांप के दो मुख होता है, देखा है, दोनों तरफ सांप वो मुख होता है, ये छल कपट के प्रतीक है, इसलिए कहते हैं। और रावण भी क्या है, विकृति किस का है, अपने भोग विलास में लगे रहते हैं, ये विकृति करते थे, अपने अहंकार में पड़े रहते। तो भगवान ने क्या किया, भोगवाद के निरसन किया। जब तक हमारे त्रिविक्रम महाराज जी कथा बोलते हैं, जब तक हमारे लिए भोगवाद रहेगा तब तक हम वास्तव में भक्ति नहीं कर सकते। रामायण में ये समझ एक एक वस्तु की अच्छी तरह से दिखा करके आए। फिर आगे क्या, महाभारत में, गीता में ये सब दिखाया गया, और फिर इसके बाद स्वयं भगवान उद्धव के लक्ष्य करके हमको शिक्षा दी, भक्ति राज्य में हम कैसे प्रवेश करें, वर्णाश्रम धर्म से लेकर के धीरे धीरे चले। एकादश स्कंद में बहुत सुंदर में बताया गया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, 4 वर्णी 4 आश्रम किस प्रकार है, किस प्रकार के आश्रम धर्म पालन करना है, वर्णाश्रम धर्म किस प्रकार पालन करना है, उसकी भी विधि विधान भी दिखाया। और फिर धीरे धीरे भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म किसको कहा जाता है, जो उसमें लिखते हैं, ये स्वयं व्यासदेव लिखते हैं, भगवान जीव कल्याण के लिए अपने मुखारविंद से जो स्वयं जो उपदेश दिया उसी के कहा जाता है भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म में इसमें दिखाया। वो भी भागवत कौन है, भागवत की लक्षण क्या है, भागवत माने भक्त, या भागवत कहने से भक्त की लक्षण क्या है, इसके भी भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से बताया। कनिष्ठ भागवत, मध्यम भागवत, उत्तम भागवत, ये समस्त भागवत की परिभाषा भी दिया गया। कनिष्ठ भागवत कौन है, उसके लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे ये कनिष्ठ भागवत है, कैसे हम समझेंगे ये मध्यम भागवत है, इसके लक्षण क्या है, उत्तम भागवत है। इसलिए ये समस्त बहुत सुंदर रूप में स्टेप बाय स्टेप बताया एकादश स्कंध में। फिर आगे जाकर के भी बताया, प्रेम धर्म को भी बताया, उसकी कैसे हम आगे चल सकते हैं, प्रेमी भक्त के लक्षण क्या है, एवं व्रत सप्रयोग कृत्वा जतानुरागो हसोति अथो रोदति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाज्य, ये समस्त उत्तम उत्तम महाभागवत की लक्षण भी बताया गया। जहाँ तक हम जिसको तिसके उसी प्रकार उत्तम भागवत करके बा भगवान करके पीछे न दौड़े, ये भी बताया गया। यह तक भी नवजगंद्र संवाद में भी अच्छी तरह से दिखाया गया। आइए महाराज, धन्यवाद महाराज। आप कहाँ गायब हो गए? कौन से पार्क चले गए थे? मैं तो पार्क में सोने गया था। सोने? हाँ। वो बेचारी कम से कम 10 चक्कर लगाई आपको ढूंढने के लिए। आपके लिए पागल हो गया। फिर मैं उधर से आकर फिर बंसीवर्धन को साथ में बैठे गए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। अभी 8:30 बजे ना, आप 2 शब्द बोलो, ज्यादा सब नहीं बोल। अब तो भागवत में जाना है, हमें भी जाना है। आप भी बताया जाए। हम लोग जा रहे हैं, कांदी जा रहे हैं। बॉर्डर पे जा रहे हैं महाराज जी। दिल्ली का बॉर्डर, दिल्ली का बॉर्डर ना। अच्छा आप लोग आरती करो, देखो 8:30 बजे। प्रसाद महाप्रसाद की जय। अभी पुलिस लोग बोल देने
की पॉलिसी शेष कर नहीं वो शेष हो गया। अब ये प्रभु जी ने बोला बहुत समय था। मैं तो 5 मिनट बोला, मैंने कभी ज्यादा बोले था। मैं बोल तो मठ में तो 1 घंटा बोल करके आया। सब बोल बोल करते हैं, बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल। और कितने बोलेंगे, जो बोले ये सब सुनते रहते हैं। इनकी जो भाषा बोले इनके सब मीठा लगता है। आरती करो, पुजारी ठाकुर, क्योंकि ये महाभागवत के जिहाद चालू हो जाए ना बंधन की। और इसे कहते हैं वाचो वेगम। एक तो होता है अभक्तों का वाचो वेगम, एक होता है भक्तों का भी वाचो वेगम होता है। हाँ, प्रभुपाद ने लिखा दोनों। ये वाचो वेग की क्या है? वाचो वेग तो भगवत कथा में लगा। ना भगवत कथा करने वालों का भी वाचो वेगम होता है। जहाँ 5 मिनट बोलना होता है वहाँ 15 बोलते हैं। ये है वाचो वेगम। अरे वो तो बोलते हैं, और जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ भी बोलते हैं। ये क्या है? जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल देते हैं। नहीं बोलना तो वही चाहिए, कथा है। वो प्रभु जी है ना, कौन वो महाराज जी बता रहे थे, नाम अपराधी दुख पाता है और शुद्ध नाम करने वाला को ही दुख मिलता है। दोनों को दुख मिलता है। वो तो अनर्थ से दुख मिल रहा है उनको, और उनको विरह दुख मिलता है। बोलो वृंदावन बिहार की जय। जाओ क्या कीर्तन करो, जय जय राधा कृष्ण।